अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं आपको मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मरतबा फिर आपको दिखाएंगे कि ये भी लाहौर है। ये इलाका है लाहौर का यूनियन कौंसिल नंबर 5 फजल पार्क का इलाका और उसका अंदर ये हसन टाउन का इलाका है जो आज हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे भी इंसान बसते हैं, लेकिन यहाँ पे अफसरान नहीं आते, मुंतखब नुमाइंदे नहीं आते और वो ये जानना नहीं चाहते कि यहाँ पे इंसानियत कैसे बसती है। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो किस हाल में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देखेंगे अतराफ़ में गंदगी है, ढेर है, सेवरेज का पानी है, निकासी आपका निज़ाम ही मौजूद नहीं है। यहाँ पे पानी खड़ा है, बदबू है, ताफुन है और लोग यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे ख़वातीन, मर्द, नौजवान, बुज़ुर्ग तमाम लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और उनके मसाइल में आए रोज़ मुसलसल इजाफा होता जा रहा है क्योंकि उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे कोई पहुँचता नहीं जो उनकी आवाज़ उठा सके और हमने हमेशा ये फैसला किया है कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे दीगर लोग नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे अवामी नुमाइंदे नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे सरकारी अफसरान नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे वो लोग नहीं पहुँच सकते जिनका काम है यहाँ पे पॉलिसी बनाना, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करना। हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तक ये निशानदही करते हैं ताकि वो यहाँ पे आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सकें। आप देखेंगे तालाब लगा हुआ है, अतराफ़ में गंदगी है, बदबू है, ताफुन है, बीमारी है यहाँ पे और यहाँ पे आपको अतराफ़ में छोटे बच्चे भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको बुज़ुर्ग लोग भी नज़र आएंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू की है पिछले एक माह से कि ये भी लाहौर है और हम आपको दिखा रहे हैं, मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाते हैं और उन इलाकों में जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश करें कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। एक तरफ एक वो लाहौर है जो अमीर का लाहौर है, एक लाहौर ये है जो गरीब का लाहौर है। ये वो गरीब का लाहौर है जिससे वोट का वादा जब किया जाता है उसको ये कहा जाता है कि उसके मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन उसके मसाइल हल किए नहीं जाते। जिस तरह इंतखाबात ख़त्म होते हैं उसके बाद यहाँ से जो सियासी नुमाइंदगान है, सियासी लोग हैं, वो अपना मुँह मोड़ लेते हैं और दोबारा इन इलाकों का रुख नहीं करते। लेकिन जब इंतखाबात होते हैं तो तब तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, वादे करते हैं, नारे लगाते हैं कि हम हालात बेहतर करेंगे। ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज़ का है, यहाँ से मलिक रियाज साहब रुकन कौमी असम्बली कई मतलब मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन दिलचस्प सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 2018 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी अपनी निगाह रखी थी इस हल्के में। चौधरी सरवर यहाँ से इंतखाबात लड़ना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने अपने नुमाइंदे खालिद गुज्जर को मरहूम को यहाँ से इलेक्शन लड़वाया और कहा कि वो यहाँ से तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हो गए। चौधरी सरवर साहब अब गवर्नर पंजाब है, तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, लेकिन यहाँ पे इस हल्के को मुसलसल निगलेक्ट किया जाता है। ये अपोजिशन का हल्का है। जब आप मुस्लिम लीग नवाज़ से बात करते हैं तो वो कहते हैं अब हम अपोजिशन में हैं। पहले जब हम हुकूमत में थे तो लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि तब भी यहाँ पे शाहदरा को मुसलसल निगलेक्ट किया क्योंकि शाहदरा का इलाका है, ये लाहौर का UC5 है, फजल पार्क का इलाका है, हसन टाउन का ये इलाका है और यहाँ पे लोग मुसलसल कंप्लेंट्स करते रहे। अब मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 2.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, 3 साल होने को है और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ के अब लोग मौजूद नहीं है, उनके कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं, टिकट होल्डर्स मौजूद हैं, नुमाइंदगान मौजूद हैं, वो क्या कर रहे हैं इसी पे आज बात भी करेंगे। लोगों से अवामी जो राय है वो भी लेने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ के इलाका मकीन है। हमारे रिपोर्टर ज़का मुझे ज़का ये इलाके को थोड़ा सा डिफाइन करें, कौन सा इलाका है ये लाहौर की UC5 है और यहाँ से एक्स चेयरमैन है चौधरी खालिद महमूद लंबरदार। NA 123 का ये इलाका है और PP 144 है, W 322 है जहाँ से उज़मा बुखारी साहबा यहाँ से MPA हैं। ये लाहौर का मेजर पार्ट है, यहाँ से लाहौर का आगाज़ होता है और जो लाहौर का आगाज़ है इंतहाई तफ्तीशनाक है और देख के दिल परेशान होता है कि ये लाहौर है। ये पहले भी ऐसे था, ये तो बहुत पहले से अच्छे था। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ को देख ले तो मलिक रियाज यहाँ से तीसरी दफ़ा MNA मुंतखब है, लेकिन इस इलाके पे कोई काम नहीं किया। अगर उनसे बात की जाए तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कहते हैं जी मैंने आपसे वोट नहीं लिए, आपने मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से वोट दिए हैं। जो भी आपको काम है आप उनके पास जाएं, वो आपके काम करेंगे। वो तो आजकल उनने ये सबक याद कर लिया है। अपोजिशन में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों की दिलजोई करना जो ना वो बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब से पूछे वो नवाज शरीफ उनको वोट क्यों दिया था। जी उनसे पूछे क्यों वोट दिया। अगर उन्हें आपने नवाज शरीफ साहब को वोट किया है तो दिलजोई के लिए भी नवाज शरीफ साहब के पास नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का नारा, उनका अपना MNA वोट को इज्जत नहीं दे रहा। नहीं, उनका अपना ना सिर्फ उनका MNA वोट को इज्जत नहीं दे रहा, उनके MPA हैं समीउल्लाह खान साहब, लोगों के साथ बिल्कुल कट ऑफ है, कोई राब्ता नहीं।
उस्मा बुखारी यहाँ से एमपी हैं, वो आपको सिर्फ टीवी के हद तक टॉक शोज में नजर आएंगे, यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। जो इलाकों के हालात हैं वो आपके सामने, हमारा कैमरा दिखाता है। कोई हम ये नहीं करते कि जाके चोरी छुपे कहीं कोई चीज़ करते हैं, बाकायदा हम नून लीग को, पीटीआई को दावत देते हैं कि आप आ जाएं, हमारे साथ आके प्रोग्राम करें। ठीक है, ये बात हो गई मुस्लिम नवाज की कि उन्होंने यहाँ पे माजी में भी कोई काम नहीं किया और अब तो वो अपोजिशन में, वो कहते हैं हम अपोजिशन में हम काम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ की यहाँ पे बड़ी आम निगाह है इस इलाके में, और जो सरवर साहब गवर्नर पंजाब हैं वो इस इलाके को देखते रहे। अभी भी कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं, यूसीज में कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं, एनए के कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं, टिकट होल्डर्स मौजूद हैं, वो कुछ नहीं करवा रहे अपनी हुकूमत से। देखिए शाह जी, यहाँ पे जो टिकट होल्डर थे पीपी 144 के चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट, वो तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कोऑर्डिनेटर्स आज भी काम कर रहे हैं और गवर्नर पंजाब उनको बाकायदा ऑन करते हैं। आज हमारे साथ हमारे भाई हैं राना साबर साहब, वो कोऑर्डिनेटर हैं चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट के, और उनके साथ दूसरे कोऑर्डिनेटर जो एक्स काउंसलर हैं शौकत अली साहब, ये दोनों बंदे पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं। और जो कुछ काविशें ये कर रहे हैं ये अपनी जुबान से बताएंगे, ना कि सर मैं इनसे पूछते लेकिन पहले इलाका से बात कर लें, कब से मसला चल रहा है आपका? ये चौधरी शौकत साहब है। मेरा नाम चौधरी शौकत है, साबका काउंसलर। चौधरी खालिद के दौर ने जो नाजम सी उदों काम होए ने, आम बड़े हुए ने। उस तो बाद फिर चौधरी खालिद नूं टिकट मिलिया इधरों मसलन पीटीआई लो, और इलेक्शन हार के भी उन्होंने पूरा कब्रस्तान नूं सरक दी है। तो उन्होंने अल्लाह फजल नाल तिन्ना वादियां नूं, शमशाबाद नूं, फजल पाक नूं, छिंबियां दे खूह नूं एक ऐसी सहूलत दी है कि जनाजे लैके कब्रस्तान लोग जा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं मसला हल किया? ये मसला हल चौधरी खालिद को अल्लाह पाक ने टाइम नहीं दिया, वो फौत हो गए। उनका इलाका है, वो तो रात नहीं सौंदे, उन्हें मेरा इलाका ऐसा हाले असी गवर्नर के मुँहों बयान सुने कि चौधरी खालिद मैनू रात नहीं सौन देता, कहता कि मेरा इलाका वेखो जाके पसमानदा इलाका सब तो। जब वो फौत होया साढ़े सारी बाहां टुट गई साड़ियां, साढ़े मगर हुकूमत ऑन नहीं करती। हुकूमत वेखी नहीं, हुकूमत जी ना नवाज शरीफ साहब की असा नहीं वेखी इधर आती। साडा गटर गुट टुट जाते हम पैसे ला के महलेदार पैसे इकट्ठे करके बनाने हुण ते तरीके इंसाफ दी हुकूमत, हुण तरीके इंसाफ दी हुकूमत है। थोड़े तरीके इतने जिता ही कोई नहीं पता, वो जो टिकट होल्डर सी वो बेचारा फौत हो गया। और कोई बंदा नहीं, और नहीं कोई बंदा किसी कोऑर्डिनेटर नूं तरीके इंसाफ नहीं मनदी ना मनदी नहीं मनदी होएगी, पर साडे कोल कोई नहीं आया, कदी नहीं आया कोई। यानी पंजाब हुकूमत का कोई बंदा साढ़े कोल नहीं आया। साढ़े चौधरी खालिद ही सी, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ माशाअल्लाह साडे नाल काम जो कीता, और ਜਦੋਂ आवाज मारदे पहुंचदा सी, सुख दुख सुख वाले भी पहुंचदा सी। और उस तरह जिन्ने मेरा मसला कि यासर गानी साहब ने वो भी उन्होंने सन ਤੁਸੀਂ तरीके इंसाफ ਦਾ हिस्सा हो। अब मिस्त्री के साहब ਦਾ हिस्सा ਸੀ, लेकिन कानून नहीं पूछ रही पूछ ही नहीं रही। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ नहीं कि इलाका खराब हो गया? तेरा पूछ रहे हैं, दस रहे हैं, मेरा दस रहे को आज नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दे रहा। जो तेकर खालिद गुज्जर सी ताड़ी सुनी जाती सी गल, उन कोई नहीं सुन रहा। उस तो बाद घाटी सी साड़ी नहीं सुनी, आउंदे नहीं। आप बताएं क्या? हाँ जी, राना साबर मेरा नाम है, मैं साबका काउंसलर भी और कोऑर्डिनेटर हूँ मौजूदा। आप मौजूदा कोऑर्डिनेटर है इस पीपी से? पीपी से मैं 144 से। तो ये काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये काम देखें, ये काम आज से 10 साल पहले जो काम किए गए हैं यहाँ पे हमारी मौजूदगी में, यहाँ पे चौधरी खालिद महमूद साहब उस वक्त नाज़िम थे और 2 टूर उन्होंने ये गुजारे हैं नाज़िमपन के, और उन्हीं दौर में ये काम हुआ है सारा। उसके बाद ये जो टाउन जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इस इलाके के लिए चौधरी खालिद साहब ने 50 लाख रुपया पीपी 144 के ज़रिए अपने हरने के बावजूद ये उन्होंने मंजूर करवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक वो ज़िंदा थे इस इलाके की हर काम हर बात सुनी जाती थी। यहाँ तक कि अब हुकूमत है, जहाँ पे MP MA जो है वो है समीउल्लाह खां और मलिक रियाज साहब। आज तक मैंने अपनी नज़रों से ना तो मलिक रियाज साहब को देखा है और ना ही समीउल्लाह खान साहब। ठीक है, आपने उनको नहीं देखा, वो अपोजिशन में, आपकी हुकूमत है, आप कोऑर्डिनेटर है। मेरी बात सुनिए, आप कोऑर्डिनेटर है तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, चाहे आप मुंतखब हो चाहे मुंतखब ना हो, गवर्नमेंट की कावज से जो काम अभी भी ये इलाके वाले गवाह इस चीज़ के कि चौधरी खालिद साहब की कावज से ये जितना जो रोड है चार वाली फैक्ट्री वाला फजल पार्क के अंदर जो शौकत रोड है, ये इधर गुजर रहा है, ये सारा काम चौधरी खालिद साहब ने करवाया है। और इस इलाके के लिए चौधरी खालिद साहब, मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे, मेरा सवाल ये है कि ये जो गंदगी के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये काम कौन करवाएगा? 2.5 साल से जायद का अरसा हो गया आपकी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है? देखे ना जी, काम देखे, ये काम हमने करवाने थे। अगर हमें देखे ना, अगर हमारा वो क्या कहते हैं, ये भी है ना कि सीट भी क्लियर होती,
सीट ना क्लियर होने के बावजूद भी चौधरी खालिद साहब ने ये काम करवाया। ये देखे ये बैकवर्ड इलाका है। सीट क्लियर होती तो आप काम करवाते, सीट क्लियर नहीं हुई, आप नहीं जीते तो इसलिए आप काम नहीं कराएंगे। काम फिर भी करवा रहे हैं, फिर भी ये ना जीतने के बावजूद ये काम करवाए हैं। ये हुकूमत किसकी है पंजाब में? पीटीआई की है। वफाक में किसकी है? पीटीआई की है। फंड्स किसने सर पीटीआई की है, मैं ये नहीं कह रहा। पीटीआई ने फंड्स देने हैं, हुकूमत में मौजूद है। आप इलेक्शन जीते इलेक्शन ना जीते, जब आप अपना हल्का मजीद सिक्योर कर सकते नहीं, जो इंसान हार जाए ये आपको पता है, जो हार जाए उसके हाथ में क्या गेम है, जो जीत जाए उसके हाथ में क्या गेम है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ के मुतलका जो है MPA MNA दोनों नून लीग के हैं। वो क्या है, मैं समझ गया। सुन लेना जरा सर, वो आज तक हमने देखे नहीं, वो आए लिखे कुछ किसी के आगे पेश करे ना। उनको तो आपकी सरकार फंड नहीं दे रही। सरकार फंड नहीं दे रही, जो हारा हुआ आदमी उसको कैसे फंड मिलेगा? नहीं दे रही सर। नहीं ना, आपको तरीके से ओन नहीं कर रही। नहीं कर रही है मैं जो कर रही हूँ करती तो बात सुने ना, जो कर रही है जहाँ पे जितना फंड मिला है चौधरी खालिद साहब अपने हाथों से लगा के गए हैं। कितना फंड मिला ज़का यहाँ पे? क्योंकि मैं तो जब भी इस इलाके में आता हूँ, शादरा के किसी भी इलाके में, मुझे तो कभी कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा साबर भाई से। चौधरी खालिद साहब को अल्लाह ताला अगली की रहमत करे, वो दुनिया से चले गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, सेकंड अचीवमेंट है इस हल्के के लिए कि मेयर वाजिद अजीम साहब यहाँ MNA के कैंडिडेट थे और वो आज PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और आगे वो जाके मुस्तकबिल करीब में बल्दियाती इलेक्शंस के बाद वो दिली तौर पे ख्वाहिश रखते हैं कि उनको मेयर लाहौर बना दिया जाए, लाहौर की जिम्मेदारी दे दी जाए। मेयर लाहौर की जिम्मेदारी यहाँ से MNA का इंतखाब लड़ा और शिकस्त हुई उनको शिकस्त हुई। और उसके लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके भी कोऑर्डिनेटर इस हल्के में मौजूद हैं। वो जनरल सेक्रेटरी लाहौर होके, वो मेयर के कैंडिडेट होके वो काम करवाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। मेयर वाजिद साहब आपको ऑन करते हैं? मेयर वाजिद साहब ने कभी हमें गाइड नहीं किया, नहीं किया, कभी भी नहीं किया उन्होंने। जहाँ पे जो जितना कुछ किया है चौधरी खालिद महमूद साहब ने किया था। खालिद महमूद मेरी बात सुने ना, हो गए चौधरी। उसके बाद मेयर आपके इलाके का अब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद चौधरी जवाद खालिद है, खालिद साहब का बेटा, वो आ रहा है इलाके में, वो विजिट कर रहा है। वो उसने प्रोग्राम लिखे हैं और तमाम लिस्ट इस इलाके की जारी की है और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट के लिए कि ताकि जो है ना इस इलाके की रहनुमाई की जाए। और गवर्नर साहब तो खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखे ना, इलेक्शन वो तब भी लड़ेंगे ना सर, यहाँ के काम होंगे तो काम कैसे होंगे? जितनी जिम्मेदारी आप लोग की है, क्योंकि आपने यहाँ पे रहना है, लोगों की बात सुनी है। लोग कहते हैं आपकी वजह से तरीके इंसाफ को वोट दे दिया, ठीक है, तो अब जब उनका काम ही नहीं आप करेंगे तो आप अगला इलेक्शन कैसे? सर वो यही बात हम कर रहे हैं ना। अभी देखे ना, गवर्नमेंट वो कह देते हैं हमें जी गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, जितने फंड मिले हमने लगा दिए हैं। आगे चौधरी खालिद साहब ने जो लिख के दे के गए थे, अभी 1.5 माह हुआ उनको पर्दा किया हुआ, ठीक है। उसके बाद भी फिर भी हमें लिस्ट रात मिली है, जितने फंड वो लिख के दे के गए थे तमाम इन इलाकों के लिए, 6, 7, 8, 10 इलाके हैं, मीरपुरा, फजल पार्क, जलाल पार्क, हसन ब्लॉक, ये फरकाबाद। इस इलाके की निकासी आपके लिए क्या हो रहा है? इस इलाके की निकासी इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद चौधरी खालिद के फंड से जो वो लिख के दे के गए थे अपने हाथों से, और उसकी मंजूरी चौधरी सरवर गवर्नर साहब ने दी है, इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद उसका जो आगाज हो जाए। 2.5 साल में ख्याल नहीं आया? सर 2.5 साल के बाद देखे ना हुकूमत को क्या मिल रहा है, हुकूमत आगे क्या दे रही है, कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं बना। और जब वो फंड उन्होंने प्रोग्राम बना के लोगों को पेश किए आगे, जब वो पास होने थे फिर ही कुछ मिलना था। इंशाल्लाह ताला। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी, मैं कब से मसला ही चल रहा है गंदगी का? ये तकरीबन 10 साल से यही हालत है इसकी। और हमारे चौधरी शौकत साहब बैठे हैं इस इलाके में, हम जो कुछ भी काम करवाना उनसे करवाते हैं। वो तो कह रहे सरकार हमें नहीं पूछती नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, जब उनके पास कोई फंड ही नहीं आ रहा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तरीके इंसाफ ने वादे किए थे आपसे? हमसे तो बहुत वादे किए, मैं बताते खुद कैंडिडेट हूँ उनका। आप भी कैंडिडेट हैं तरीके इंसाफ से? गलती से। क्यों? आइंदा नहीं होंगे। क्यों ऐसा? हमने तब्दीली लानी थी, तब्दीली आ चुकी है जो हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। तब्दीली में हमें कुछ नहीं अभी तक मिला, कुछ नहीं मिला, नुकसान हुआ। जो पार्टी मानती है अपना? नहीं, पार्टी अपना नहीं मानती। हम नहीं मानते। आप भी नहीं मानते? हम नहीं मानते। वो मानते हैं? वो तो मानते हैं, उन्होंने तो वोट लेने हैं, हम नहीं मानते। पैसे नहीं देते कि काम करा देंगे आपके इलाके में? कुछ नहीं कहते। आपने कभी राब्ता किया किसी से? कहा है कि हम अपने चौधरी शौकत साहब से मिलते हैं, वो भी आगे से यही कहते हैं कि हमें कोई फंड नहीं मिल रहा। अभी उनको फंड मिलेगा तो वो हमारा काम करेंगे, सीधी सादी बात है। फंड ही नहीं मिल रहा? फंड ही नहीं मिल रहा, हमें पता नहीं कहाँ जा रहा है। यहाँ नहीं आ रहा? नहीं, हमारे इस इलाके में नहीं, कुछ नहीं आ रहा। कब से रह रहे हैं आप इस इलाके में? 15-20 साल से ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो ये सही नहीं हो रहा? नहीं, तो आपने शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत की, अपने पास से पैसे लगाने पड़ते हैं, इधर से अपने पास से पैसे लगाने पड़ते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी डलवाते हैं। तो बच्चे गिर नहीं जाते हैं? गिरते हैं। इधर गटर लाइन भी खुद ही डलवाई है हमने, खुद ही डलवाई है।
सरकारी नहीं डली, सरकारी नहीं डली और ना ही डलेगी, नहीं डलेगी। हमें उम्मीद नहीं है, ना ही डलेगी। आपको ये नहीं अपना अगर यही हुकूमत रही तो नहीं डलेगी, नहीं डलेगी, नहीं डलेगी। दूसरी हुकूमत आएगी तो शायद कोई बेहतर। इंशाल्लाह। तो अब आप किस जमात में जाएंगे? हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ की जमात में जाएंगे। अब नवाज शरीफ के पास आप बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। पहले किस जमात में थे? पहले भी उसी में थे, फिर छोड़ के तरीके इंसाफ में आए हम तब्दीली लाना चाहते थे कि कुछ हालात बेहतर हों, बिल्कुल जी, तब्दीली आएगी, लोग अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। जी हाँ। अब आपको एहसास हो गया कि नहीं आएगी? इंशाल्लाह नहीं आएगी। अब इंशाल्लाह कह रहे हैं आप? इंशाल्लाह कह रहा हूं, यकीन मैं ये कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह नहीं आएगी। शौकत साहब, ये आपके वोटर सपोर्टर हैं, कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं कि आप कोई काम ही नहीं करा सकते। सर आप देखते रहे हैं, अभी देखते रहे हैं ये क्या हुआ है, तो की करना लोग फिर। आप किस जमात में जाएंगे? मैं तो पीटीआई में जाएंगे। आप पीटीएम ही में रहेंगे? रहेंगे। तो काम ही नहीं होगा तो कैसे रहेंगे? काम होगा क्यों ना? वो आपके साथी कह रहे नहीं होगा। तो होया भी नहीं ना, कह रहे नहीं हो रहा है। होया नहीं ना, होगा तो देखेंगे। होगा कितने सालों तक? देखो कितनों बार होगा। साडा साथी फौत हो गया, सरकार तानू मंदी नहीं, कोऑर्डिनेटर कोई मंदा नहीं। अल्लाह ताला मेयर वाजिद ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। जी वो तो नहीं मान रहा, सही गल है। फिर कौन मान कि नहीं? चलो अल्लाह ताला और दे देगा, कुछ अच्छा दे देगा, दुआ करते हैं अल्लाह के, जब कोई आएगा अल्लाह देगा। कब से रह रहे हो इस इलाके में? काफ़ी देर से यही मसाइल यही बचपन गुजरा यही। इसी तरीके से? हाँ ये इसी तरीके से जो काम करवाए चोरी साहब ने करवाए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ हमारे इलाके में, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। और अभी भी कोई काम नहीं हो रहा। अभी भी तो उनकी हुकूमत तो नहीं है, यानी कि जो नून लीग के तो जो जीते वही हैं, लेकिन जो हारे उनको तो फंड आपको आया पता है मिलता है ना भाई, जो सरकार में हो तो उसको तो फंड मिल जाता है, लेकिन नहीं ना मिलता जो हारे हों। सरकार के पास तो पैसे है ना, पंजाब हुकूमत खुद तो काम करा सकती सर है। साथ क्या करेगी सरकार, जब जो हारे हुए शख्स और कोई पास लगे नहीं देता, आप ये खुद आपको मालूम है, तो वो हार के भी क्या कहेगी, वो उनकी मेहरबानी है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, जो भी काम कराए हैं वो उन्होंने करवाए हैं। वो जो भी जिंदगी में आते जो भी काम हुआ उनके हुआ, जो भी काम, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ था, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। जो हुआ चौधरी खालिद साहब के उन्हीं के दौर में हुआ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा इलाका दिखा रहा हूँ, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते तो मजीद लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप उससे पहले ये सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे कि ये गंदगी के ढेर हैं, ये सीवरेज का पानी है, निकासी आपका निज़ाम मौजूद नहीं है, तालाब है, गंदगी है, बदबू है, ताफुन है। आप अतराफ़ में देखें, लोगों की रिहाइशगाहें हैं, यहाँ पे फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, लोग मजदूर काम करने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। इधर अतराफ़ में आप देखें कि ख़वातीन जिस तरीके से गुजर रही हैं, जिस तरीके से जा रही हैं, बच्चे यहाँ पर जिस तरीके से खेल रहे हैं, और ये गंदगी के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तब्दीली होना था, ये सब तब्दील होना, ये निज़ाम तब्दील होना था, और इसी तब्दीली का नारा लगाया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। ये हल्का है शादरा, लाहौर की UC5 यहाँ से लाहौर शुरू होता है। ये फजल पार्क का इलाका है। मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से MNA हैं, उनके कैंडिडेट, MPA भी उन्हीं के कैंडिडेट हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ पे पहले काम नहीं किया, और अब तहरीक इंसाफ की लोग हैं, तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट यहाँ से हार गए तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारें। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त लाहौर की यूनियन काउंसिल नंबर 5 शादरा का इलाका है, फजल पार्क का ये इलाका है, और ये है हसन टाउन। यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजारी जा रही है, और ये भी लाहौर है। जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसी के प्लेटफॉर्म से आपको ये दिखा रहे हैं कि ये भी लाहौर है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी है, बदबू है, ताफुन है, और सिर्फ इंसानियत के लिए शर्मिंदगी है, लेकिन यहाँ पे इंसानियत बसती है। यहाँ पे लोग मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया, यहाँ पे रिहाइश गाहें हैं, यहाँ पे लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए इस इलाके में आते हैं। लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो किस हालत में रहते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अहले इलाका हमारे साथ इकट्ठा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आएंगे, वो इसी गंदगी में खेलते हैं, इसी गंदगी में गिरते हैं, इसी गंदगी से उठते हैं, और इसी गंदगी में कुछ लोग सो भी जाते हैं। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, लेकिन ये भी अफसोस है कि यहाँ से जो सियासी नुमाइंदगान है वो यहाँ पे नहीं आते। जब इंतखाबात होते हैं, वोट लेने की खातिर तमाम लोग यहाँ का रुख करते हैं, तब मशीनरी को भी यहाँ पे हरकत में लाया जाता है, बताया जाता है कि इस इलाके में काम किया जाएगा, इस इलाके में काम किया जाएगा। अफसोस की बात है कि जिस तरह इंतखाबात ख़त्म हो जाते हैं तो ना तो यहाँ पे कोई सरकारी मशीनरी आती है, और ना ही यहाँ पे सियासी लोग आते हैं कि यहाँ पे इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके, जो वादे वो वोट लेने की खातिर यहाँ पे करके जाते हैं। कब से रह रहे हैं आप इस इलाके में? सर हम तकरीबन 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे ना सीवरेज के,
अपना सहूलत है, ना पानी है। और हमारा इलाके गली देखो, हमारे बच्चे देखो बीमार होता है और नहायत ही गंदगी है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा नज़र मार ले, यहाँ पानी कड़ी है, यहाँ पे अगर नज़र थोड़ा सा मारे काफी अरसे से यहाँ पे पानी खुद भी बंद कर दिया है, बंद कर दिया इसलिए कि हमारे बच्चे गिर रहे हैं, हमारे बच्चे इसमें गिर रहे हैं, मर रहे हैं। और बीमारी इतना, मच्छर इतना है कि हर बीमारी जो है यहाँ पे बच्चों में लग रहा है, जिस्म की खारिश और बीमारी है। और यहाँ भी जो पानी पी रहे हैं समझो हम जहर पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। पानी सूरज और पानी मिक्स हो गया। हम भी बहुत तंग है, गली में हमारा नहीं बना है और बच्चों हमारा खेलने की जगह क्या है, हमारा अपना रहने की जगह नहीं है, इतना हम तंग है, हम यहाँ पे बहुत तंग है। तो यहाँ पे सियासी लोग आए थे वोट मांगने के लिए? सर कितने दफा आए वोट के लिए आते हैं और बहुत वादे करता है कि गली बना दूंगा, सवरेज बनाऊंगा और पानी आपको सरकारी नलके लगवाऊंगा। मुस्लिम लीग नवाज ने यहाँ पे कुछ नहीं किया और अब तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं सर कुछ भी नहीं किया, कोई किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वादे बड़ा कर रहा है, वादे करके जब चला जाएगा वोट लेके दोबारा नहीं आता है इस इलाके में, दोबारा सर नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, कोई जिस नवाज का गवर्नमेंट हो या इमरान खान का, कोई भी नहीं आता है। दोनों ने आपका ख्याल नहीं किया? नहीं सर, कोई भी नहीं है, तुम्हारे सामने है। यहाँ पे कभी कोई सरकारी अफसर आया? सर कोई भी नहीं आया। तो अगर सरकारी अफसर आता था तो यहाँ इलाका का नजर आ रहा है, इस तरह रहता था, साफ सफाई होता था, रोड बनता था। आप लोगों ने शिकायतें की हैं? सर कितने दफा शिकायत की है, मतलब रियाज साहब को शिकायत, जब उसको गवर्नमेंट शिकायत की है और जो अपना इमरान खान का जो गवर्नमेंट आया सबको शिकायत की है, बस सुनने वाला कोई नहीं, यहाँ पे आता कोई नहीं है। अच्छा कर लेता है, चल ठीक है जी हम कर लेते हैं, दोबारा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं? नहीं सर कुछ नहीं होता। आप इस इलाके में रहते हैं? जी मैं कब से रह रहे हैं? हम तकरीबन 20-25 साल जहाँ पे रह रहे हैं। तो ये ऐसे ही है? जी इसी तरह। बेहतर नहीं हुआ ये? जी नहीं, बेहतर नहीं हुआ। किसी ने काम नहीं किया? किसी ने कोई काम नहीं किया, मौजूदा हुकूमत भी काम नहीं। अगर आपका कैमरामैन आपको दिखा सकता है पीछे सूरत हाल देखें। वो तो देखी है हमने। जी जी, मौजूदा हुकूमत भी काम नहीं कर रही। मौजूदा हुकूमत में जिनको फंड मिला था, यानी कि चौधरी खालिद साहब को जो फंड मिला था, उन्होंने अपने फंड के जरिए ही काम करवाए हैं, यानी कि उनको वोट भी यहाँ से नहीं मिला, उसके बावजूद जो फंड उनके पास था उन्होंने यहाँ पे लगाया अपनी बदौलत, अपनी हिम्मत। उसके बाद फंड नहीं मिल रहा? उसके बाद वो फंड नहीं आया क्योंकि हमारे आपके इलाके में ये गंदगी, ये सेवरेज, इसका कोई काम नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। कह रहे हैं हो जाएगा? कह रहे हैं हो जाएंगे। देखिए तो आपको कितने मसाइल है इससे? काफ़ी ज़्यादा मसाइल है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें बुखार भी हो जाता है, खारिश भी हो जाती है बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मसाइल है यहाँ पे रहने के लिए। और कोई मदद नहीं कर? कोई मदद नहीं कर रहा। सुनने के लिए अपनी मदद के आप ही तहत जो मैंने सुना यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं ये तालाब के अंदर, बस ये इसी तरह गंदगी है, छप्पड़ है ये। जी जी, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। तो हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर आएँ, देखें, और जिस तरह ये आप खुद जो है वो साफ़ रूम में सोते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम अपने लिए अच्छी चीज़ को पसंद करते हो उसी तरह अपने भाई के लिए भी अच्छी चीज़ को पसंद करो। तो इनको हदीस को मद्देनज़र रखते हुए इनको इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। खुद तो बड़े आलीशान महलात में, तो आलीशान बंगले में रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, गरीब बच्चों का आकर देखें इनकी क्या सूरत हाल। अगर आपका कैमरामैन बच्चों को दिखा सकता है, देखें इनकी सूरत हाल क्या है। यानी भी यहाँ पर आकर इन्होंने कोई काम नहीं किया हमारे लिए, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, सीवरेज का, पानी का कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया। ये दिखाएं जी, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे बहुत बड़ी तादाद में। इधर अतराफ में भी थोड़ा साइड पे होइएगा, यहाँ पे भी आपको बच्चे नज़र आएंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। यहाँ पे इनका मुस्तकबिल क्या है, यहाँ पे गंदगी में खेल रहे हैं, गंदगी में बैठ रहे हैं, इनकी हालत ज़ार देखें आप। कौन जिम्मेदार है इनका? सरकार जिम्मेदार होती है, रियासत जो होती है वो माँ के जैसी होती है, रियासत सब बच्चों से एक जैसा प्यार करती है, लेकिन यहाँ पे रियासत का सलूक मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ का दौर था या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है। दोनों अदवार में फ़र्क ये है कि वो नारा लगाते थे कि हमने लाहौर को बहुत अच्छा बना दिया है, ये नारा लगाते थे कि हमने उससे बेहतर बनाना है और हमने एक नया बेहतर निज़ाम देना है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे इस इलाके में UC5 में जो सिचुएशन नज़र आ रही है, यहाँ पर दोनों ही हुकूमतें, दोनों अदवार में इस यहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, वो मुसलसल मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारे। कब से रह रहे हो यहाँ? हम तो अभी आए, थोड़ी देर हो गया। कहाँ से आए हो? हम तो आए बादामी बाग से। पहले वहाँ काम करते थे? पहले वो इलाका साफ है? वहाँ गुजारा होता है, लेकिन इस चीज बहुत खराब है ना। इधर मैं रिक्शा ले गया तो वो जापान में खड़ा कर देता हूँ क्योंकि रास्ते खराब है, सब कुछ खराब है। रिक्शा इधर नहीं ले गया, रिक्शा नहीं आ सकता। नहीं, जब मरीज होता है तो मरीज लेके जाके वो रास्ते पे मर जाता है, क्योंकि रास्ते में मरीज मर जाता तो रास्ते खराब है ना सर जी। उस दिन मेरा रिक्शा इधर फंस गया था, दिखे मार। जब बारिश हो जाते है, अभी तो सूरज है, बारिश हो जाता है कोई जा नहीं सकता, पे कोई बाहर ही नहीं निकल, बाहर नहीं निकल सकता, सारा पानी पानी पानी। फिर गंदा पानी हम पीता है, गटरों का पानी आता है, सब कुछ गंदा गंदा होता है। यानी गंदगी में यार है। गंदगी में क्या करें,
आवाज़ लगा के 5 साल बाद फिर आ जाते, फिर आवाज़ लगा के फिर चले जाते, पता ही नहीं लगता किसी का। और सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ वादे, सिर्फ हमने पीटीआई का मामले पीटीआई आ जाएगा इंशाल्लाह, इमरान खान हमारा इमरान खान है, सब कुछ कर दे, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दील नहीं है सर, हालात बेहतर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, परेशान है हम बहुत परेशान है। रास्ते साफ, सर आप खुद सोचो ना, जब रास्ते साफ है, सहूलत है, हमको हुकूमत कोई जोर नहीं, सिर्फ रास्ते पानी इतना गंदा हो जाता है, अब हैरान हो जाए। ये तो बुनियादी जरूरत है ना, पानी साफ दे दे, सीवरेज का निजाम दे दे, सड़क दे दे। हाँ, हम कोई बंगले नहीं मांगते, नहीं बस अपना सफाई, अपना हक मांग रहे, अपना हक मांग, वो नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनिए जी लोगों की। ये अगर आप पीछे का मंजर देखें कि यहाँ पे ये जो गंदगी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सीवरेज का जो निकासी आपका निज़ाम ना होने की वजह से ये गंदगी है, ये गंदगी का तालाब बन चुका है यहाँ पे। ये सारा सीवरेज का पानी है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना अरसा बीत चुका है कि वो ग्रीन हो चुका है। ये सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इसी गंदगी में ये बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे इसी गंदगी में खेल रहे हैं। बदबू है इस इलाके में, धुआं है, इस इलाके की जो आबो हवा है वो जहरीली है। यहाँ पे ख़तरा है, यहाँ पे ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है लोगों को, ज़िंदगी का सांस की लोगों को यहाँ पर बीमारियाँ हो रही हैं, हेपेटाइटिस की बीमारियाँ हो रही हैं, जल्द की बीमारियाँ हो रही हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इंतज़ामिया खामोश है। तहरीक इंसाफ वाले तहरीक इंसाफ को डिफेंड कर रहे हैं, नूनी वाले नूनी को डिफेंड करते हैं, और दोनों अपनी जमातों को डिफेंड करने के चक्कर में यहाँ पे आम आदमी का काम नहीं कर रहे। और यही मसला है यहाँ पे। ज़का तहरीक इंसाफ वाले तहरीक इंसाफ को डिफेंड करेंगे, खालिद गुजर साहब थे तो काम हो रहा था। कौन सा काम हो रहा था? मैंने तो इस इलाके में कभी कोई बहुत काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुस्लिम नवाज ये कहती है कि हमने बहुत काम कर दिया, मुझे शाहदरा में तब भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। देखिए जी, मासवा एक रोड के जो हमने नैन सुख में देखा था, उसके अलावा तो कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। जिस हिसाब से यहाँ वो भी जैसा हो रहा था हमने दिखा दिया जी। और जिस तरह की यहाँ पे गंदगी है, आगे मच्छर का मौसम आ रहा है, डेंगू सर उठाएगा, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि हमने डेंगू से कैसे महफूज रखना है। इस इलाके में कभी कोई सियासी सरकारी नुमाइंदा नहीं आता? नहीं शाह जी, यहाँ पे सरकारी नुमाइंदगान अगर आए तो मेरा ख्याल ये इलाका तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इलाका, और यहाँ के 50% से ज्यादा बच्चे स्कूलों तक इनकी रसाई नहीं है। और खान साहब ये कंटेनर पर मुझे एक चीज़ समझाएं पहले, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इलाका है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो काउंसलर्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनकी बात सुनी ना जाए। क्योंकि जब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इलाका है, वहाँ इन्हीं की बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं कि इनकी बात नहीं सुनी जाती। तो इनकी बात नहीं सुनी जा रही क्या? शाह जी, इन लोगों का डीसी साहब से मिलना इंतहाई मुश्किल सा काम है। आप कभी डीसी ऑफिस जाएं, जाके देखें वहाँ लोगों की मुलाकात कैसे करवाई जाती है डीसी साहब से। ये अपनी हुकूमत में होते हुए अपने लाहौर के शहर के डीसी से नहीं मिल सकते। मेरी बात सुने कि जब इनकी रसाई मेयर वाजिद अजीम साहब तक नहीं है, तो ये डीसी साहब इसमें जगह कसूरवार कौन है? यानी ये तो सियासी जमातों के स्ट्रक्चर कसूरवार है ना। बिल्कुल, वो स्ट्रक्चर कसूरवार है। उन लोगों को लाया जाता है। मेयर वाजिद अजीम साहब को अब सब्जाजार से उठा के शाहदरा में टिकट दिया गया था। यही गलती है। इलाका होगा वो काम कराएगा, इलाका ही नहीं होगा तो। और अगर आप दूसरी तरफ देख लें, अगर हम सब्जाजार वाला इलाका देख लें, वहाँ पे एक मसूफ MNA है जो आज वजीर भी हैं, हमाद अजहर साहब, उनके इलाके में धड़ाधड़ तरक्याती काम हो रहे हैं। वहाँ पे फंड इलाके में काम करवा रहे हैं, वहाँ पे फंड कहाँ से आ रहे हैं? अगर इन गरीबों के लिए फंड नहीं है तो वहाँ पे जो तरक्याती काम हो रहे हैं, वहाँ पे फंड कहाँ से आते हैं? वो कहाँ से लोकेट करवाते हैं? वो कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं? ये इनकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे बताइएगा। कि वो कहते हैं जो शख्स इलेक्शन हार जाए उसको सरकार नहीं पूछती। तो ऐसा तो नहीं, सरकार नहीं पूछती। जब सरकार अपना इलेक्शन सिक्योर अगला करना चाहती है, अपना हल्का इंतखाब मजबूत करना चाहती है, आगे बलदियाती इंतखाबात होने हैं, उस इलाके को मजीद अपनी ग्रिप में लेना चाहती है, और जब गवर्नर की नज़र हो एक इलाके में तो उसको फंड ना मिले, यहाँ पे वहाँ पे काम ना हो। गवर्नर साहब की नज़र है, उसके बाद हमारे PHA के चेयरमैन हैं यासिर गिलानी साहब, इसी इलाके से हैं, लेकिन उनका दिल नहीं करता। जब ये टिकटों की बंदरबांट आएगी बलदियाती हद तक, तो उसमें मेयर वाजिद अजीज साहब कहेंगे जी मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर हूँ, मेरे से पूछे बगैर किसी को टिकट नहीं दी जा सकती। दावेदार होंगे अपना गिलानी साहब सब होंगे, सब काम कराने के लिए काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, ब्रेक ले लो, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक बाद वापस आते तो ये मासूम बच्चों को आप जरा देखते जाए कि किस तरीके से गंदगी में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सरकारी अफसरान, सरकारी सियासी लोग किस तरीके से अपनी अच्छी रहाइश गाहों में, अपने महल्लात में, अपने बंगलों में सो रहे होते हैं, और ये बच्चे यहाँ पे गंदगी में सो रहे होते हैं। ये फ़र्क है। ब्रेक लेते, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये घर है
ये ज़िंदगी है और ये लाहौर है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भी लाहौर है और यहाँ पे भी इंसानियत बसती है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, लेकिन किस तरीके से बसते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये गंदगी का ढेर, ये तालाब, ये सीवरेज का नाकस निज़ाम, ये UC5 फजल पार्क का इलाका है, हसन टाउन ये इलाका है। और यहाँ पर जितनी आपको फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही हैं, ये तमाम फैक्ट्रियाँ गैर कानूनी यहाँ पर बनाई गई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कौन सी बिजली यहाँ पर लग रही है, कौन सी गैस का इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा जहरीला धुआँ आपको दिन के वक्त जहरीला धुआँ उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हमने आपको गंदगी के ढेर दिखा रहे हैं, आपको सीवरेज का नाकस निज़ाम दिखा रहे हैं। ज़रा आप धुआँ भी देख लें कि लाहौर की फ़िज़ा की बात की जाती है कि मुसलसल पहले नंबर पर रहती है या दूसरे नंबर पर आ जाती है, इससे बाहर ख़तरनाक हद से बाहर निकल ही नहीं रही। और मुसलसल ये बात की जाती है कि यहाँ पे लोग मुश्किल से सांस ले रहे हैं, स्मोक आ जाता है, मुश्किलात आ जाती है, सांस की बीमारियाँ आ जाती हैं। इस इलाके में सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये भी लाहौर है और यहाँ पर भी लोग बसते हैं और मुश्किलात से बसते हैं, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। कोई हुंदा नहीं, साडा काम कोई नहीं होन दिया इधर, कोई काम नहीं। आदमी मच्छर बढ़ बढ़ के वो खांदा, तेरा बत्ती दे तारा देखो साडे मकान दे उत्ते बच्चे निके निके आए, डेढ़ बच्चे साडे देखो घर दे विचों जा रहे हैं। बड़ी में घर दे विच मानव बड़े मजबूर कोठे चढ़ नहीं सकदे सी। घर दे विचों किस तरह जा रही, की करिए, किधर जाइए सी? किधर जा रही है? बाबे को आ जाओ एक मिनट दिखाइए। अब जरा लता ना मछा मौलवी साहब दे बेचारा तो नहीं सकता, बेचारा जा नहीं सकता। ये आपको दिखाते हैं जी, ये खातून बता रहे हैं क्योंकि घर के अंदर से हाई वोल्टेज तारें जो है बिजली की वो जा रही हैं। उनको खदशा है कि जब वो यहाँ पे बच्चे हैं किसी को हाथ लगा सकते हैं, छत पे कोई नहीं चढ़ सकता। और ये बात दुरुस्त है कि ये आपको हाई वोल्टेज तारें नज़र आएंगी। ये लेस्को का काम है कि इसको बेहतर कर रही है। घर के बीचों बीच कैसे ये तारें जा रही हैं, ये आप देखें कि ये कब से ऐसे है। ਇਹ ਬੜੀ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਸਲ। मेरे तमाम मौज़िन सामीन कराम, मैं इस अहले महल्ला दा इमाम मस्जिद हाँ, लेकिन मस्जिद कोई नहीं, साबक मस्जिद मलक पार्क मां मस्जिद रहा। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਜਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ, ਅਰਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਥ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਮੀਡੀਆ ਲਿਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ है, लेकिन नहीं आके इसी तरह थोड़ा जिहा काम देखा, कोई नहीं देख के चले गए आ। महकमा वापस काम नहीं करके। हाँ जी, इधर पाइपलाइन भी नहीं है साडे कोल। गंदे वाशरूम वाले पानी तो बड़े आवाज आ रखे हैं। पानी सारा इत्थे छप्पड़ दे विच आंदा है ते ओदी मैं तो सानू ना आलूदगी बड़ी उठानी पैंदी है। साडे बच्चे बीमार हो जांदे ने ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਢਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿਤੋਂ ਗਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਤਰਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਤੇ ਆ ਛੱਪੜਾ ਗੰਦਾ बुरा हाल है साडा। किस तरह रह रहे मजबूरी खातर, रोज दवाइयां खाने ते जीने आटा भी नहीं पुत पूरा हुंदा साडा, ना कुछ खा सकते, बीमारियां, पेट फुले, बुरा हाल। विच भी गंदा पानी? हाँ, गंदा पानी सानू करंट पैंदा, कई दफा पिया करंट, झूठ नहीं बोलना। साडी सुनदा कोई नहीं, गरीब आदमी है, साडी किने सुननी है? इमरान खान गे होई है साडी दिलखास, साडी गल सुनो, पास करो ना। आ यो करन है पुत्रा, साडी गल सुनिया जेड़ा बैठा वजीर वाला, साडे गरीबां दे गटर पा देवे, पानी भी कोई नहीं आउण दिया, बुरा हाल आ। मजदूरी करके रोटी पूरी कर दी, असीं दवाई लियाउणी आ, कोई बुरा हाल, हथ बन के कहने तुहानू भी साडी गल सुनो। ए देखो पानी साडे बिल्कुल नहीं हैगा किसे भी। हाँ जी अम्मा जी, किस तरह रह रहे? मेरा लगता है बच्चा मताज आ बेचारा, ओहदे घर सारी बत्ती है देख दी, ते तेरी मेहरबानी लवा दो बेचारा, ना हिलन जो करा, ना तुरन जो करा, ना किसी को बच्चियां लेके बैठा। कोई नहीं आंदा, मर गई आ, कोई नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा, कोई गल नहीं सुनता, कोई गल नहीं सुनता। जे कोई 10 20 दे जांदा बेचारा बच्चियां नूं खवा दिंदा बस। हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ
ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਵੇ। ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਨ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਕਰੰਟ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ 2-3 ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। करंट लग गया? हाँ करंट लग गया। हाँ छोटी बच्ची? हाँ ਜਿਹਦਾ ਲੱਥਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਰ ਨਾਲ। करंट लग गया? ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਟਰ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਗੈਸ, ਨਾ ਗਟਰ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਵਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। गटर का भी निजाम नहीं है? ना कोई नहीं है। गंदा पानी ਉਹ ਅਸੀਂ पींदे भी गंदा पानी? ਗੰਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪੀਨੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸਕੋ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਚੱਪੜਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ जमीनी कूतरी से फिल्ड करके पी रहे हैं। आगे दिखाते हैं जी इनको। ये आपको दिखा दें कि जो लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं कि ये तारें यहाँ पे लटकी हुई हैं, कदों का इस तरह है? ऐसा हो गए 10 साल चले इस तरह ही आ। और प्लाट खाली बाग सी जो ले देखो, पिछले मकान भी नहीं उच्चा होंदा, ना मकान पैंदे आ पिछे भी तारां ने। हाँ देखो आ प्लाट छत दे उत्ते बिल्कुल ही। ताड़े कार भी गंदा पानी आता है? गंदा पानी में आंदा वा, सारा कुछ होंदा। नीचे करो ना बच्चे, 2 बच्चे सड़ लगी। लगे करंट? हाँ कपड़े पौन लगे सन। इसके बच्चे का कान लग गया करंट की वजह तो। कितनी उम्र? ओदी 10 साल। ऊपर करंट लग गया? हाँ ओदन छत लपाई करने सानू भी प्यासी दवा थले नठ आए। बत्ती बड़ी ज्यादा करंट आ रही ना, जब अर्थ पैता है से करंट पैता है ये दीवारों से। अन्नी भी हो गए रुचि उच्चे करन तो बैठे हैं, ना तारा तो ना कुछ साडे गरीबां दे सुनो तो सिया तुसी को सुनता ही नहीं। ये आप देखें जी कि ये यहाँ पे करंट है और ये लोग मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। मुसलसल कंप्लेन, मुसलसल शिकायत करके यहाँ पे आते हैं, वापस आते हैं, लेकिन हमें यही जवाब मिलता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। ये आप आगे देखिए, कब से ये गंदगी है इस इलाके में? इस इलाके में वावा ढेर दी गंदगी है। 10-15 कोई नहीं आया कभी? कोई नहीं इधर आया ही नहीं कोई भी। ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਡਿੱਗਦਾ ਸਾਰਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਗੰਦਗੀ, ਬਦਬੂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ। ये आपको आगे दिखाते जी सूरत हाल कि ये देखे छप्पड़ पानी वाला सारा ही पूरे महल्ले का पानी ये जमा हो रहा है। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਲਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 2 ਦਫਾ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰੋ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਛੱਪੜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਵਾ ਦਿਓ, को सानू बत्ती की कोई सहूलत सीधी कर दो। घर के उत्तों की बत्ती आ रही है सारी। ठीक है जी शौकत साहब, ये इलाका है जो आपका है। हाँ ये इलाका देख लो आपके सामने ही है। देख रहे थे आप, कह रहे थे कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। कब काम हो रहा है? कैसे लोग रह रहे हैं यार? यार ये काम नहीं हुआ ताई तो बेचारे मैं इधर लेके आपको आया हूँ। इधर देख लो ना की हाल हुआ है। तो आपकी जमात फिर क्या? 25 साल तो हमारी जमात जीते नहीं है। वो चौधरी खालिद जीता था और लड़ा था अक्सर, वो बेचारा फौत हो गया। और दूजी हुकूमत जी 50 साल रही है, उन्होंने भी कख नहीं किया। थोड़े को अज दे मसींदे ने, ये तो बेचारे 20 साल 30 साल इतने बैठे ने। तबाह बर्बाद बेचारे होने डे। बच्चे बीमार भज भज के डॉक्टरों को, डॉक्टर की दुकाना देखो 50 दुकाना ने इतने रजते ने। वो डॉक्टर इन्होंने को दवावां लै पैसे लै के
ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋ ਤਰੀਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਬੋਰ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘਾੜ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ MP MN ਨੂੰ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਠੇਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ, ਵੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਠੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा है। कोई अमल नहीं हो? नहीं, अमल नहीं हो रहा। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप में? या गंदगी है? स्मेल आती है यहाँ से? बू आती है? गंदी चीजें नजर आती है? यहीं खेलते हो? किधर खेलते हो? इधर ही खेलते हैं। ये मासूम बच्चों की आप गुफ्तगू सुने जी, उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे किस गंदगी में कहाँ पे रहते हैं। ये आपको पूरा इलाका अगर आप देखें, देखो तुसी जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। किस तरह रह रहे हो? देखो ਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਪ ਪਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ। ਕੋਈ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੋ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਫਿਰ ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ हैं, किस तरह रह रहे हैं अल्लाह दी आस ते। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जिन लोगों की, और ये मुसलसल यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। ये रिहाइश गाहें हैं, ये घर हैं। जिस तरह वो भाई बता रहा है कि वो घर है, उसी के बाहर सीवरेज का पानी बाहर निकलता है, क्योंकि घर के अंदर का निकासी आपका निज़ाम है। बाहर कोई इस यहाँ पूरे इस इलाके में सीवरेज का निज़ाम नहीं है ज़का। तो क्या करती थी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, अब क्या कर रही हैं मौजूदा हुकूमत, पिछली हुकूमतें? कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। तो तारों का भी हाल देख ले कि हाई वोल्टेज सारे घरों के बीच से बीच गुजर रही है। ये जी बिल्कुल आप घर गलत बने या तारे गलत आई? शायद जो आप देख रहे हैं इसके मुताबिक तो मैं यही कहूँगा कि तारें गलत हैं, और ये लम्हा फिक्रिया है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के लिए, जिन्होंने मुस्तकबिल करीब में यहाँ से इलेक्शन लड़ना है। अगर वो किसी मुस्तहकम बंदे को आगे नहीं लाएंगे, किसी के जरिए काम नहीं करवाएंगे, तो उनकी शिकस्त यहाँ पे बहुत बड़ी शिकस्त। लोग कह रहे हैं खालिद गुजर मरहूम के बाद हमें कोई नहीं पूछ रहा। देखे ना, अपना खालिद गुजर मरहूम की बाकायदा कैंपेन लीड की थी चौधरी सरवर साहब ने, और उसके हर जलसे में हर जगह पे डोर टू डोर कैंपेन के लिए चौधरी सरवर ये इलाका फिरते रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी इन लोगों चौधरी सरवर साहब को पता है ये इलाका ऐसा है? देखें जी, चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट के साथ उनकी कैंपेन को सुपरवाइज करते हुए चौधरी सरवर साहब इन इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। पता है ये मसाइल है, बिल्कुल उनको पता है यहाँ पे जिंदगी इंसानियत कैसे बस रही है। देखें, वो दावेदार हैं कि मैं साफ पानी मुहैया करूंगा। आप जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ पे साफ पानी नहीं, यहाँ पे लोग आर्सेनिक की वजह से जोड़ों की बीमारियों का शिकार है। टांगे फूल गई हैं। आपने एक बंदा देखा जो बिल्कुल चारपाई के साथ लगा हुआ है, दूसरे बंदे की टांगे फूली आपको नजर आ गई। तो फिर आर्सेनिक क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। और ये कल के ममार
आज के बीमार बन जाएंगे तो ये मुआशरा बीमार ही आपको नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़काउल्लाह जट, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है इस पूरे इलाके की। ये लाहौर का यूनियन कौंसल नंबर 5 है, फजल पार्क का इलाका, हसन टाउन, ये शाहदरा का इलाका बनता है। यहाँ से रुकने कौमी असम्बली है मलिक रियाज साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। यहाँ से रुकने सूबाई असम्बली समीला चोई साहब है, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सेक्रेटरी इतलात उस्मा बुखारी भी ख़वातीन की नशस्त पर रुकने सूबाई असम्बली है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर पंजाब चोई सरवर इंतखाब लड़ना चाहते थे, फिर इंतखाब नहीं लड़ा। उन्होंने बड़ी निगाह रखी, गहरी निगाह रखी, और ये भी सोचते हैं कि आइंदा अगर कभी NA का इलेक्शन लड़ना है या PP का इलेक्शन लड़ना है तो इसी इलाके से लड़ेंगे, यानी शाहदरा का इंतखाब करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी कौन बेहतर करेगा। 10 साल मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही, उन्होंने कहा लाहौर को बहुत बेहतर कर दिया, लाहौर को पेरिस बना दिया, तो ये लाहौर पेरिस नहीं बन सका, क्योंकि ये भी उतना ही लाहौर है जितना एक अमीर का या लीड का लाहौर है, सेंट्रल लाहौर है, सेंट्रल लाहौर है। और जितना तहरीक इंसाफ बात करती है कि उसने निज़ाम को बदलना था, सिस्टम को बदलना था, तहरीक इंसाफ के अपने यहाँ पे नुमाइंदगान जो लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तेरी जमात नहीं पूछ रही, जमात हमारी बात नहीं सुनती है हुकूमत, क्योंकि यहाँ से हमारे कैंडिडेट को शिकस्त हो गई थी, उसके बाद से हुकूमत हमसे रब्ता नहीं करती, हमारी बात नहीं सुनती। हम शिकायत लेके किसके पास जाएँ, किसको ये फरियाद लेके जाएँ कि हमारे यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो गंदगी में रह रहे हैं, वो बदबू में रह रहे हैं, वो ताफुन में रह रहे हैं, वो बीमारी में रह रहे हैं, क्योंकि ये भी लाहौर है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि एक वो लाहौर है जहाँ पे बड़ी गाड़ी घूमती है, जहाँ पे आलीशान बिल्डिंग्स हैं, आपको अच्छे मकानात नज़र आते हैं, और एक ये लाहौर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गंदगी। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शा के दीजिएगा।